वेलकम बैक टू स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं रॉयनेट खान नंबर 1 यूट्यूब चैनल स्मार्ट शॉप। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम लेकर आए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की एक नई अपडेट। हमारे रॉयनेट के जितने भी सीएसपी हैं या किसी भी कंपनी के सीएसपी हैं, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा की ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ एक बड़ी खुशखबरी शेयर करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की खास और सबसे बड़ी होने वाली अपडेट के बारे में। आप अगर एक रॉयनेट के सीएसपी हैं या किसी भी कंपनी के एईपीएस संचालक हैं तो आपको आज की इस अपडेट के बारे में जानकारी होना काफी जरूरी है, क्योंकि अब तक आपने डिफरेंट लोगों से और यूट्यूब पर जितनी भी वीडियोस देखी हैं या जितनी भी अपडेट्स आपने बैंक ऑफ बड़ौदा के रिलेटेड सुनी है, उन सभी से बिल्कुल डिफरेंट आज की अपडेट होने वाली है। और आज की अपडेट को सुनने के बाद आपको काफी अच्छा महसूस होने वाला है, क्योंकि इस टाइम आप जिस भी कंपनी के आप सीएसपी हैं उसकी सबसे बड़ी टेंशन यह है कि आप कुछ बैंकों के ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स के सामने आ रही है। और जितने भी सीएसपी हैं जो बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स का आधार कार्ड के माध्यम से ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे हैं, उनको सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनका बिजनेस नहीं हो पा रहा है, उनके काम का डे बाय डे लॉस होता चला जा रहा है। कुछ सीएसपी ऐसे हैं जिनके नियर बाई बैंक ऑफ बड़ौदा है और वहां पर सबसे ज्यादा कस्टमर जो है अवेलेबल है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं, जिसकी वजह से उनके पास एईपीएस का वर्क जो निकलता है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का निकलता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको अपडेट ये देने वाले हैं कि अब आपकी टेंशन खत्म होने वाली है। बैंक आपकी इस गुहार को सुनने वाली है कि अब बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शंस आप जिस भी कंपनी के सीएसपी संचालक हैं, आपकी सभी आईडीज के थ्रू बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शंस अब स्टार्ट होने वाला है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के सर्वर को अभी अपडेट किया जा रहा है, जिससे कि जितने भी सीएसपी हैं या जितने भी कस्टमर्स हैं जो आधार कार्ड के माध्यम से अपने पेमेंट को विड्रॉल नहीं करा पा रहे हैं किसी भी सीएसपी पॉइंट पर जाकर, तो अब उनकी ये समस्या बैंक बिल्कुल खत्म करने वाला है। लेकिन इसी के साथ मैं आपको जानकारी दे दूं कि इसमें से बैंक की ये कंडीशन ये रहेगी कि जितने भी सीएसपी अभी इस वक्त किसी भी कंपनी के हैं, किसी भी कंपनी के एईपीएस संचालक हैं या डायरेक्ट बैंक के थ्रू आप सीएसपी संचालक हैं, इसमें बैंक की सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि जिन लोगों ने अपने पास्ट में कुछ गलत काम किए हैं, कस्टमर्स के अकाउंट से एक्स्ट्रा मनी को विड्रॉल किया है, वो अगर इस वक्त बैंक के सर्वर पर ब्लॉक हो चुके हैं तो वो परमानेंट लाइफ टाइम ब्लॉक रहेंगे, उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड। अभी मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो में कि कौन कौन एईपीएस के ट्रांजैक्शन कर पाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा के सर्वर के थ्रू। यानी कि आप किसी भी बैंक के सीएसपी हैं, किसी भी कंपनी के सीएसपी हैं, आप अगर अभी इस वक्त बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शंस को नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा के सर्वर पर अभी ब्लॉक नहीं है। वो उन लोगों का ब्लॉक नहीं है जिन्होंने कभी भी अपने सीएसपी पोर्टल से कस्टमर्स के अकाउंट से स्प्लिट ट्रांजैक्शंस या एक्स्ट्रा मनी को विड्रॉल नहीं किया है या कुछ ऐसी रॉन्ग एक्टिविटी नहीं की है जिसको करने को बैंक मना करता है। अभी हम बात करते हैं कि अगर आप एक रॉयनेट के सीएसपी संचालक हैं या किसी भी कंपनी के सीएसपी संचालक हैं या डायरेक्ट बैंक से आपका सीएसपी पॉइंट है, तो कब तक आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स को आधार कार्ड के माध्यम से विड्रॉल करना शुरू कर पाएंगे। इसकी जानकारी मैं आपको दे दूं कि हमारे पास जो बैंक के थ्रू इंफॉर्मेशन मिली है वो ये है, अक्टूबर 2022 के सेकंड वीक में ये समस्या सॉल्व कर देगा बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी तरफ से। कुछ ऐसे सीएसपी जो बिल्कुल जेन्युइन है और ईमानदारी के साथ अपनी बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करा रहे हैं अपने कस्टमर्स को, सभी सीएसपी को अब बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी सभी की आईडी को इनेबल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अक्टूबर 2022 से बैंक ऑफ बड़ौदा अपने सर्वर को धीरे धीरे अपडेट करने वाला है, जिससे कि जितने भी कस्टमर्स अभी परेशान हैं, क्योंकि कस्टमर्स का फीडबैक बैंक को भी पहुंचता है, जो लोग आधार कार्ड के थ्रू पेमेंट को नहीं निकाल पा रहे हैं, इसमें कस्टमर का कोई दोष नहीं है। दोष अगर है तो उन सीएसपीज का है जिन्होंने कस्टमर्स के अकाउंट से रॉन्ग एक्टिविटी की है, कस्टमर ने बैंक को अपना डेटा प्रोवाइड कराया है या शिकायत की है, जिसकी वजह से बैंक को यह एक्शन लेना पड़ा था कि एईपीएस ट्रांजैक्शन के थ्रू अब मैक्सिमम सीएसपी काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन बैंक अब उन सभी सीएसपी को राहत देने वाला है जो जेन्युइन है और जिन्होंने ईमानदारी से अपनी लाइफ में काम किया है और आगे भी ईमानदारी से काम करने के इच्छुक हैं। तो उन्हीं सभी सीएसपी को बैंक की तरफ से राहत मिलने वाली है कि अब वो सीएसपी जिन्होंने बिल्कुल अच्छे से काम किया है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स के ट्रांजैक्शन को कर पाएंगे, आधार कार्ड के थ्रू भी पेमेंट को विड्रॉल कर पाएंगे और एटीएम कार्ड के थ्रू भी पेमेंट को विड्रॉल कर पाएंगे।
तो दोस्तों ये थी बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आप सभी सीएसपी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। आई थिंक आपको ये अपडेट काफ़ी अच्छी लगी होगी। लेकिन इसी के साथ मैं आपको बता दूंगा, अगर आप एक रॉयनेट के सीएसपी है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनकर भी रॉयनेट के साथ काम करना चाहते हैं, या वो लोग जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप अभी तक रॉयनेट के सीएसपी नहीं बने हैं, तो हम ऑल ओवर इंडिया रॉयनेट के सीएसपी और रॉयनेट का डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड कराते हैं। आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।